महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस पार्षद दल द्वारा हुआ सरकारी तंत्र के विरोध में पत्रकार वार्ता दिनांक 28 अप्रैल को मैदागिन पार्टी कार्यालय पर महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांग्रेस के पार्षदगणों ने सरकार तंत्र पर सवाल उठाया। बीते दिन कल शहर में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल द्वारा जो पत्रकार वार्ता में बोले गए भाजपा पार्षदों के वार्ड में हो रहे सरकारी राहत कार्य की जानकारी सिरे से खारिज किए कांग्रेस पार्षदगण कांग्रेस के पार्षद जनों ने कहा कि राज्य मंत्री की बातें बेबुनियाद हैं। वह जो दावा कर रहे हैं वह खुला है। सुविधा भाजपा के पार्षदों को मिल रही है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर भाजपा के नेता व पदाधिकारी मंत्री विधायक के इशारे पर मनमानी कर रहे हैं। जिला प्रशासन के इस्तेमाल किया जा रहा है। जितने भी गैर भाजपाई पार्षद हैं, निर्दल हैं, वह अपने क्षेत्रों में सरकारी तंत्र के राहत कार्यों से वंचित हैं। सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि भाजपा का सपोर्टर वही राशन बंटेगा। इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपने प्रेस वार्ता में जो बातें कही बेबुनियाद है। अगर सहायता हुआ उसका रिकॉर्ड लिखित प्रारूप में जनता के सामने रखे, बड़ी बड़ी बातें ना करें। जितने भी वार्ड में कांग्रेस पार्षद हैं वहाँ की स्थिति सबके सामने है। हम पार्षदगण अपने संसाधन से पार्टी के सहयोग से जन जन की मदद कर रहे हैं। सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल है, पर भारतीय जनता पार्टी यह लॉकडाउन की चुनावी आपदा के रूप में देख रही है। चुनावी तैयारियां कर झूठी मार्केटिंग की जा रही है। लॉकडाउन में भी इनके बैनर पोस्टर छप रहे हैं। सरकारी दावे बेबुनियाद है। राज्य मंत्री की बातें पूरी तरह से स्वीकारने लायक नहीं है। जिला प्रशासन से मांग करते कि गैर भाजपाई वार्डों में समीक्षा कर पार्षद जनों संग वार्ता कर जन जन तक सहायता पहुंचाए, राहत पहुंचाए, क्योंकि यह विकट परिस्थिति है। दलगत भावना के सत्ता की खुशामद करना जिला प्रशासन बंद करे, निस्वार्थ रूप से कार्य, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। वार्ता को संबोधित करने वालों में पार्षद रमजान अली, विनय सहेजेदा, अफजाल अंसारी, निर्दल व कार्यकारी सदस्य बबलू साहब प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मैं बबलू साहब पार्षद वार्ड नंबर 56 ओमकारेश्वर, कार्यकारिणी सदस्य नगर निगम वाराणसी। आज हम लोग लगातार अधिकारियों से संपर्क करे हुए हैं, लगातार डीएम के आवास पे जा रहे हैं, लगातार प्रतिदिन डीएम से हम लोगों की बात हो रही है और हम लोग धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं तहसील में। लेकिन क्या बात है कि अब तक विपक्ष के कोई भी पार्टी के पार्षद उसके यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट है। मैं उनके क्षेत्र के पार्षद हूँ और मेरे सांसद भी है, मेरे बनारस के। वो मेरा दायित्व बनता है। जैसे जनता हमारे घर आके आज हम लोग गाली दे के जा रही है, हम गाली सुन रहे हैं, मेरा परिवार गाली सुन रहा है। मैं दूसरी बार अपने वार्ड से पार्षद हूँ और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि बगल में के वार्ड में 1000 किट बांट दिया जा रहा है भाजपा के वार्ड में, और जो निर्दल हैं, जो कांग्रेस के हैं, जो सपा के हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? और ये अधिकार किसने दिया कि जब जिस वार्ड से जीता हुआ प्रत्याशी जो पार्षद है, सरकारी राशन आ रहा है, उससे सूची बनाई जा रही है। सूची आके घर से अमीन और लेखपाल घर से लेके जा रहे हैं, और राशन किट जब आ रहा है तो जो पार्षद वहां से हारा हुआ प्रत्याशी है उसके घर क्यों जा रहा है? ये सवाल मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से है। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप काम मनमोहन जी कर सकते हैं भारतवर्ष के अंदर? तो ये वार्डों में कैसा खेल खेला जा रहा है कि हारा हुआ प्रत्याशी कैसे काम ये कार्य कर रहा है कि सरकारी राशन वो बांट रहा है, अपना मुहर साइन मार कैसे दे रहा है? कैसा उसका मुहर बन गया? अगर किसी थाने पे या तहसील में या रेलवे में या आरपीएफ में, जीआरपी में कहीं भी प्रमाण पत्र जाता है तो लोग पार्षद के पास आते हैं कि पार्षद लिखवा के लाइए। इस समय पार्षद की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। इस समय पार्षद की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। कोई केबिल वाला, कोई ऑटो वाला, कोई टोटो वाला मुहर मांग के दे रहा है और राशन बंटवा रहा है। ये अधिकार का हनन, ये भाजपा सरकार जिस तरह चुने हुए जनप्रतिनिधियों का हनन कर रही है, ये बहुत ही गलत कर रही है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं और मैं प्रधानमंत्री के क्षेत्र का पार्षद होते हुए अपने आप में शर्म आ रही है। पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी मोदी मोदी, और बनारस जनता रो रही है, वाह रे मोदी जी वाह। क्या आपका ये सबका साथ सबका विकास है? कैसा विकास कर रहे हैं कि जनता भूख से मर रही है? मोदी जी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा लोग कोरोना से मरेंगे। अगर अभी जिला प्रशासन नहीं जागा, ये कुंभकर्ण की नींद जो सो रहे हैं जिला प्रशासन के लोग, और ये मंत्रियों के चपरासी बने हुए हैं, ये मंत्रियों के चपरासी बने हुए अधिकारी, इनके दिमाग में पूरा गोबर भरा गया है।
मैं आपकी मीडिया के माध्यम कहता हूं, अगर हम लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग अपने जनता के साथ लॉकडाउन को तोड़ा जाएगा और निकला जाएगा। ये भैया छाड़ कर जो पार्षद के, जो भाजपा के लोग हैं, जो कार्यकर्ता, उनके अगर चच्चा गिर गया है, मैं अपने वार्ड की जनता से पूछवा दूंगा आपको। मेरे साथ मंत्री चले मेरे साथ, देखे कितने गरीब मेरे वार्ड मलिन बस्ती आता है, 3 दिनों मलिन बस्ती है, सब खूंचा ठेला वाले हैं, बुनकर हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? मेरा डायरेक्ट सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से है। मेरी जनता, क्या मेरी जनता उनके संसदीय क्षेत्र की नहीं आती है, या भारत में नहीं आती है, पाकिस्तान में आती है? क्या सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हम लोगों के साथ? बात की जाए कि 1,000 रुपए का फॉर्म भरा गया मजदूरों को, उनकी क्या स्थिति है? आप लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा न उस फॉर्म में? देखिए, जो भूमिका यहाँ नगर निगम की रहेगी, हम भी चाहते हैं कि जो ये किट बट रहा है ये नगर निगम द्वारा बटे। नगर निगम बांटेगा तो 90 पार्षदों को देखेगा। तहसील में बट रहा है, तहसील वाले हम लोग को नहीं ध्यान दे रहे हैं। मेरी मांग है, अगर प्रधानमंत्री जी कुछ करना चाहते हैं तो किट बांटने वाला 90 जो पार्षद हैं ये नगर निगम के हवाले कर दें, हम लोग नगर निगम समझ लिया जाएगा, हम लोग खुद रहेंगे। ये मेरी मांग है। जय हिंद। परिचय आपका? मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता, खजूरी वार्ड, लाल बहादुर शास्त्री। राजेंद्र जी, क्या करते हैं आप? हमारा कचहरी के अंदर चाय नाश्ते पानी का रेस्टोरेंट है, उसी से हमारा भरण पोषण होता है। लॉकडाउन बंद है तब से बच्चे सब विकलांग भूखे हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, खाने पीने की दिक्कत है। अभी तक कोई सरकारी कोई सुविधा आई नहीं। बात तो की जाती है कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, उनके यहाँ सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और आप लोगों तक सारी चीज़ें पहुँची हैं। हम लोग तक कैसे पहुँचेगी? हम लोग जो है ये जानते हैं कि हमारा पार्षद के पास तहसील फ़ोन लगाते हैं तो वो कहते हैं पार्षद से मिलिए, हैं डीएम साहब के यहाँ, तो लेखपाल साहब के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं पार्षद से मिलिए। पार्षद के पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं आई है, तो हम लोग दें कहाँ से, बताइए। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, विधायक जी ने कहा है कि सभी तक ये चीज़ें, जरूरत की चीज़ें पहुँच रही हैं। विधायक जी कह रहे हैं, लेकिन ये कभी आके देखें कि हाँ किस क्षेत्र में कितना पहुंचा है, कितना नहीं पहुंचा है, या उनके एरिया के पार्षदों से संपर्क में आए हैं कि आपके यहाँ कोई दिक्कत, कोई कमी तो नहीं है, कि जाके उनसे मिला। ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं और किसी को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है तो उस तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए। क्या स्थिति चल रही है आपके घर परिवार की इस समय? कितने दिन का राशन आपके पास होगा? राशन 1 महीने से खत्म है भैया। इधर उधर किसी तरह से हम लोग व्यवस्था करके जुगाड़ पानी कर रहे हैं, कोई सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है अपने पास। मैं माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी से ये सवाल करता हूं कि वो गैर भाजपाई पार्षदों के वार्ड में आए और वहां की जनता से पूछे कि कितने लोगों को उन्होंने राशन किट बांटा है। ये हमारा उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप है कि वो एक भी किट गैर भाजपाई पार्षदों के क्षेत्रों में नहीं बांटा है और ना ही बंटवाने का काम किया है। मैं पार्षद वार्ड नंबर 80 आज इस महानगर कांग्रेस महानगर पार्टी कार्यालय में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस बाबत हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि विगत 1 अप्रैल से हमारे जिलाधिकारी महोदय ने एक पार्षदों और अपना है उसमें उन्होंने एक जो है मैसेज दिया था। वो मैसेज ये था कि सारे 90 शहर के 90 पार्षदों को बगैर राशन कार्ड वाले जो लोग हैं उनकी 25-25 की सूची उन्होंने मांगा था और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि इस सूची का आधार नंबर के हिसाब से सत्यापन करें कि ऐसा तो नहीं कि कोई राशन कार्ड धारक जो है ये राशन मिल रहा है। रमजान अली, वार्ड नंबर 80, काजी सदुल्लापुरा, वाराणसी। रमजान जी, आज की पत्रकार वार्ता जो रखी गई है, क्या वजह है, क्या करें? पत्रकार वार्ता का जो उद्देश्य है वो ये है कि वाराणसी प्रशासन द्वारा जो गैर भाजपाई पार्षद है उनके साथ राशन वितरण में बराबर भेदभाव किया जा रहा है। हम लोगों ने विगत दिनों में तहसील परिसर में धरना भी दिया था और उसके बावजूद भी हम लोगों के यहाँ एक भी किट, जहाँ पर हम लोगों के वार्डों में दिहाड़ी मजदूर भी रहते हैं और बुनकर बाहुल्य क्षेत्र भी है जो कि मजदूरी करते हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं,
उसको लेकर धरना भी दिया गया था और उस धरने के बाद भी प्रशासन की आंख नहीं खुली, नींद नहीं खुली। इसको लेकर ये हम लोग आज पत्रकार वार्ता रखे हुए हैं। लेकिन विधायक रविंद्र जायसवाल जी का कहना है कि कोई ऐसी बातें नहीं है, सिर्फ झूठा है। रविंद्र जायसवाल जी से मैं खुद सवाल करता हूं कि क्या वो मेरे वार्ड में कितनी बार आए और कितने बुनकरों या कितने दिहाड़ी मजदूरों को राशन किट बांटे हैं। मैं खुद उनसे सवाल करता हूं।